ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में सहूलत पैदा की गई है। आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले भी बनवा सकते थे, आपको ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़ता था, फिर आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम मिलता था। लाहौर में 5 मिनट में सिर्फ आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं, और वो भी एयरपोर्ट के ऊपर से ही। किन किन मुमालिक में ये इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है ये कारआमद होगा। किसी भी बैरून मुल्क में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इस लाइसेंस की वजह से आपको कितना फायदा होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाज़रीन, अगर आप बैरून मुल्क रहते हैं या जाना चाहते हैं और वहाँ पे गाड़ी ड्राइव करना चाहते हैं तो पाकिस्तान में आपके लिए कहने की सहूलत पैदा की गई है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए। जनाब कि आप इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस जो पहले भी बनवा सकते थे, लेकिन उसमें कुछ मुश्किलात होती थी। आपको ट्रैफिक ऑफिस जाना पड़ता था, पूरी सारी चीज़ें देनी पड़ती थी, फिर आपको हफ्ता 10 दिन का टाइम मिलता था, उसके बाद वो लाइसेंस आपके घर आपको मिलता था। लेकिन जनाब अब पंजाब में ख़ुसूसन लाहौर में एक सहूलत का आगाज़ किया गया है कि 5 मिनट में सिर्फ आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है वो हासिल कर सकते हैं, और वो भी एयरपोर्ट के ऊपर से ही। जस्ट 5 मिनट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे। ये पूरा मामला क्या है, किन किन ममालिक में ये इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है ये कारआमद होगा, या ये लाइसेंस अगर आप लेके जाते हैं तो मुकामी सतह पे आप वहाँ जाके किसी भी बैरून मुल्क में यूरोप अमेरिका में लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो इस लाइसेंस की वजह से आपको कितना फ़ायदा होगा, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। जनाब, आपको मालूम है इलामा इकबाल एयरपोर्ट लाहौर का पाकिस्तान के बड़े एयरपोर्ट्स में शामिल है। वहाँ पर जनाब जो CTO लाहौर हैं अतर वहीद साहब, ये जनाब हाल ही में CTO तैनात हुई। इनसे पहले इनकी मिसेज़ भी लाहौर में, हमारा अतर साहिबा जो हैं वो भी CSP ऑफिसर हैं, वो वहाँ पे CTO रही हैं। तो इन दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर बहुत सारा लाहौर की ट्रैफ़िक को बेहतर करने के लिए, वहाँ पे डिजिटलाइजेशन करने के लिए ट्रैफ़िक के हवाले से बहुत सारा काम किया है। तो अब अतर वहीद साहब का ये कहने के आइडिया था, उन्होंने जनाब एक तो लाहौर शहर के डिफरेंट चौक चौराहों पर आपको एयर कंडीशन जो है बूथ नज़र आते हैं, जहाँ पे लोग लाइसेंस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें चलान के मामला देख सकते हैं, और सबसे बढ़कर जो ट्रैफिक एहलकार वहाँ पे खड़ा है वो भी सुकून से उसमें बैठ सकता है। अब इसी तरह का एक सेंटर इलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बनाया गया है, जहाँ आप जाएंगे, आप बैरून मुल्क जाना चाह रहे हैं, आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस रिक्वायर्ड है जिसको आइडियल बोलते हैं, तो आप जनाब 5 मिनट में वहाँ से वो हासिल कर सकेंगे। आपको कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर हैं वो पहले आपको बताते हैं, फिर बताएंगे कि कौन कौन से ममालिक में ये कारआमद होगा। चीज़ें जनाब आपके पास, एक तो सबसे पहले जो पाकिस्तान का ऑलरेडी लोकल यहाँ का जो लाइसेंस है वो आपके पास होना चाहिए, उसकी बुनियाद पे ये बनेगा। मैंने भी जब बनवाया था तो मुझे भी वही देना पड़ा था। अच्छा, सेकेंडली जनाब दूसरे नंबर पे आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए, जो 6 माह से ज़्यादा का स्टे जिसके ऊपर आप मतलब बाहर कर सकते हो। बाकी फ़ोटोग्राफ्स हैं और इस तरह की ID कार्ड की कॉपी या टेस्ट वगैरह करवानी है, सारी की सारी चीज़ें आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं कि बाकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। लेकिन असल जो रिक्वायरमेंट है वो आपका लोकल पहले का यहाँ का पाकिस्तान का मुकामी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, और सेकेंडली आपके पास वैलिड वीज़ा होना चाहिए। पंजाब में ये चीज़ शुरू हुई है, कहा जा रहा है जिसको मुल्क के दीगर इलाकों तक फैलाया जाएगा, लेकिन एक चीज़ ये सूबाई मैटर है जनाब, जो लाइसेंस है इसका जो पूरा मामला है, तो अब पंजाब हुकूमत तो पंजाब में तो जितने एयरपोर्ट्स हैं वहाँ कर सकती है, वफाकी हुकूमत इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पे कर सकती है, और जो बाकी सूबाई हुकूमतें हैं KPK की, बलोचिस्तान की, सिंध की, वो अपने अपने सूबों में सारी की सारी चीज़ें कर सकती है। सिर्फ ये अब लाहौर के CTO साहब ने ऐलान तो किया है कि जनाब मुल्क के दीगर इलाकों तक इसका दायरा कार वसी किया जाएगा, तमाम एयरपोर्ट्स पर सहूलत मिलेगी, लेकिन ये सूबाई मैटर है तो सूबाई हुकूमतें ही इसको करेंगी। अब जनाब कौन कौन से ममालिक हैं, बड़ी अहम बात है, जहाँ पे आप जाके जो है इस लाइसेंस के ऊपर, जो आपके इस लाइसेंस को ऑनर करते हैं, इज़्ज़त देते हैं, मजमूई तौर पर दुनिया के 132 ममालिक हैं। अगर इनकी फ़हरिस्त आप देखें जनाब, अमेरिका है आपका, इंग्लैंड इसमें शामिल है, जापान शामिल है, कोरिया शामिल है, जर्मनी शामिल है, इसके बाद स्पेन शामिल है, इटली है, मलेशिया है, इंडिया है, नेबरिंग हमारा जो मुल्क है, इसके साथ साथ जनाब जी मलेशिया है, तो मिस्र है। अब इसमें रीजन देख लें, दुनिया के तमाम रीजन इसमें, तमाम बड़े आज़म समहो इसमें जो है ना शामिल हो रहे हैं, कि तकरीबन तो अभी सभी बड़े आज़म 132 ममालिक, आई थिंक 194 टोटल यूनाइटेड नेशन के तहत जो उसके चार्टर में मौजूद हैं, तो उनमें से 132 इसको एक्सेप्ट कर रही हैं, और उसमें जितने बड़े मुल्क हैं वो सारे के सारे शामिल हैं। जो पाकिस्तानी यहाँ से बाहर जाते हैं उन कंट्रीज़ में जहाँ पे राइट हैंड ड्राइव है, जिस तरह हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो इलाके अमूमन ये कहा जाता है कि जी ग्रेट ब्रिटेन का हिस्सा रहे, क्योंकि बरतानिया में भी राइट हैंड ड्राइव है, अमेरिका में लेफ्ट हैंड है, तो जनाब वहाँ पे ये बड़ा आसान है, वो तो बड़े ही ऑनर करते हैं जी पाकिस्तानी आए, क्योंकि इस एक ही तरह का सिस्टम है। लेकिन जहाँ पे लेफ्ट हैंड है वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं कि मुश्किलात होती हैं। इसमें उस तरह से ये देख रहा हूँ कि मैं जो अरब रियासतें हैं वहाँ पे लेफ्ट हैंड है तो वो ज़्यादातर बीच में शामिल नहीं है।
अब इसमें एक और चीज़ कि जब आप जाते हैं, मैंने अमेरिका में अपने इसी इंटरनेशनल लाइसेंस के ऊपर, जब भी मैं अमेरिका जाता हूँ तो मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ इसी लाइसेंस के ऊपर, बड़े इन्हमाक के साथ मैं अपने वॉलेट में रख के लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे वहाँ गाड़ी ड्राइव करनी पड़ गई तो जनाब मैं इजीली इसको अपने साथ रख के गाड़ी ड्राइव कर सकता हूँ। अगर अमेरिका में जाके या किसी भी इन ममालिक में जाके अगर आप मुस्तकिल रहना चाहते हैं, अगर ये लाइसेंस आपके पास है, तो जब आपका वहाँ पे टेस्ट होता है, जो वहाँ का लाइसेंस लेने का पूरा प्रोसीजर है, उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। आपके पास ये इंटरनेशनल लाइसेंस होगा तो आपको इसका भी एक पॉइंट मिलेगा, तो वो एक एक पॉइंट में 14 पॉइंट होंगे, तो मतलब वो एक एक पॉइंट बड़ा अहम होता है। तो ये देख लें कि अगर आप वहाँ उस मुल्क का जाके लाइसेंस बनवा रहे हैं तो उसके लिए आपको एक कह लें कि एक समहाउ आसानी हो जाएगी और एक ग्रेस पीरियड आपको मिल जाएगा। कोई कंट्रीज 1 माह, कोई 3 माह, कोई मैक्सिमम 6 माह, अमेरिका में गालिबन 6 माह तक आप इसको यूज़ कर सकते हैं, पाकिस्तान के इंटरनेशनल ड्राइविंग जो लाइसेंस है। तो एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें जो असल जो बात थी वो ये थी कि एक तो लोगों को पता होना चाहिए, और पता होने के साथ अगर आप एक शॉर्ट से ट्रिप के ऊपर पाकिस्तान आ रहे हैं, आप यहाँ पाकिस्तान के सिस्टम को लोग अब समझते हैं कि बड़ा जी लंबा है, गंभीर है। हालांकि मुझे तो अमेरिका और यूरोप का ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है, वहाँ पे वेटिंग टाइम ज़्यादा हो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में मुझे तो कम लगता है। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पता नहीं आपका क्या है। तो जनाब ये एक लोग माइंड बना के आते हैं, यार हम चले गए सरकारी दफ्तर, हम ट्रैफिक के ऑफिस चले गए तो पूरा दिन हमारा गया, ठीक है। तो अब उस आपका वो वाला टाइम बच जाएगा। सिर्फ 5 मिनट्स आपको चाहिए, आपने कहीं एक्स्ट्रा ट्रैवल नहीं करना, किसी दफ्तर नहीं जाना सरकारी। आप एयरपोर्ट पे जब जाते हैं, जितनी देर घर वालों को मिला रहे हैं, सामान लगेज अपना गाड़ी से उतार रहे हैं, उतनी ही देर में आप वहाँ पे बआसानी अपना ये लाइसेंस जो है वो हासिल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।